सरकार बनेगी ना, तो इसलिए ये सड़क, बिजली, पानी, अब बताओ ना, ये उत्तर प्रदेश है। कोई बता दो 2017 से क्या पोजीशन फर्क है दोनों 17 राज्य में? है नहीं है? क्यों? तो आपकी वोट की ताकत है। अगर यहाँ ना योगी होते यहाँ की स्थिति क्या थी? कर्फ्यू। अलीगढ़ देखो, मेरठ देखो, बुलंदशहर देखो, कानपुर देखो, बरेली देखो, लखनऊ देखो, इसमें 100 जगह 73 जिले 74 और कर्फ्यू बैंड 84। समझ रहे मेरी बात? तो विकास कार्य होंगे कहाँ? और भय, बेटी को छोड़ने जाओगे, बेटी को छोड़ने जाओगे, फिर लेने जाओगे, और लेने लगे तो चिंता का ये कि कहीं मेरी बेटी के लिए कोई घटना ना हो। और आज तुम छोड़ने जाओ मत ना, बेटी को भेज दो, बेटी आ जाएगी। सामने वाले में जो नहीं हो, किसी जात बिरादरी का हो, कि उससे बहन बेटी की तरह आंख उठा के देखो। उसे पता है कि कल बाबा की जो फोर्स है, कल सही ठिकाने पहुंचाने का काम हो गया सब। किसान सब परेशान। कब किसान की भैंस खुल गई, कब किसान की गाय खुल गई, कोई सुनवाई नहीं होती। आज किसान शाम को खेती करके आराम से सोता है कि कोई चोरी करने वाला नहीं। बाबा का जो ऑपरेशन है, देखो कोई अपराधी अपराध करता है उसका एनकाउंटर होता है, लेकिन मैं अपने विवेक से कहता हूँ कि अपराधी अपराध करता है और जो हाफ एनकाउंटर होता है वो बहुत बढ़िया। क्यों? लंगड़ाता ना पूरी जिंदगी, टाटा करता है। कैसे लंगड़ा हुआ भैया? यहाँ पुलिस ने गोली मारी, क्यों मारी? अरे मैंने वो बहन बेटी की तरफ देख लिया। तो जब तक जिएगा तब तक आपका प्रचार करेगा, करेगा ना करेगा? ये बहुत बढ़िया। और वो अपराधी का एनकाउंटर हो गया, ऊपर गया तो चर्चा नहीं हुई ना, लेकिन ये 70 साल जिएगा, 60 साल जिएगा, पूरे दिन चर्चा करेगा। दूसरा कैसे लंगड़ा रहा है? यही लंगड़ा कह रहा हूँ, मैंने गलत काम कर दिया, गोली लग गई, तो बढ़िया है ना। तो ये आपने उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनाई है, ये आपने बहुत बढ़िया काम किया। और योगी महाराज जैसा आदमी ही इस बिगड़े उत्तर प्रदेश को संभाल सकता था, बाकी कोई नहीं संभाल सकता। तो उसका काम क्या है? अब बताओ, उसका काम ही है कि उत्तर प्रदेश को, मैं जैसे माननीय मोदी जी जो है वो कहते 2047 तक ये विकसित भारत बने, दुनिया की कोई ताकत नहीं इसे रोक ले। और उसका परिणाम ये है कि हम 2014 से पहले अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 12वें 13वें नंबर पे थे। जब देश आजाद हुआ तो तब हम 6ठे नंबर पे थे, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल सब माल को खाते रहे, घोटाले पे घोटाला करते रहे, है ना, परवारवार चलता रहा और ये देश नरक में जाता रहा। और स्थिति ये हो गई कि अगर किसी विकसित देश से हमने कहा कि हमसे व्यापार कर ले, तो वो हमसे अछूता मानता था, दूर होता था, क्योंकि भूखे नंगे संग कौन जुड़ेगा? मोदी जी के 10 साल तो इसी में निकल गए कि भी अपने देश की स्थिति बढ़िया हो जाए, उनके दिमाग में योजना ठीक हो जाए। पहले उठ गए, फिर मोदी जी ने समझाया कि भाई आज हमारे पास ये पोटेंशियल पावर है युवाओं की। 2000 उन्होंने समझाया कि सदी 21वीं सदी केवल भारत की है। लोग बोले कैसे? ऐसे कि आज देश और दुनिया में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और केवल भारत देश है जहाँ युवाओं की आजादी बढ़ रही है। आबादी युवाओं की बढ़ेगी तो काम कहाँ होगा? तो पोटेंशियल पावर हमारे पास है, इसलिए हम दिन पे दिन देश और दुनिया में हमारा हवाई जहाज उड़ रहा है। और मोदी जी ने कमान संभाल रखी है और उन्हें पता है दुनिया को कि मोदी जी जो कहते हैं तो करते हैं। और उन्होंने संकल्प ले लिया कि 47 तक विकसित भारत बनाना। विकसित भारत का मतलब क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक श्रेष्ठ भारत है, आत्मनिर्भर भारत। तो ये सब बातें जो है, जब ये देश और दुनिया के विकसित देशों को पता पड़ रही है, ये कह रहे हैं कि हो गया कमाल। कैसे? कि आगे 12 से चौथे नंबर पे और 2 महीने में आ गए तीसरे नंबर पे। तो उनकी आंखें खुली और तीसरे महीने, अभी हम 2 महीने के अंदर तीसरे गिरा के तीसरे स्तर पर आ जाए। अब असली लड़ाई चुनौती तुम्हारे सामने आ गई, क्योंकि अब रह गए अमेरिका और चीन, और ये दोनों ही विकसित देश हैं और संपन्न देश हैं। अब इन्हें खतरा है कि जब भारत ने 11 गिरा दिए, हम 2 में से कौन से गिराएगा? इसलिए ट्रंप परेशान है। खनन भी छीन ले, पेट्रोल भी छीन ले, वो TR भी लगा दे, BR भी लगा दे, लेकिन होता अब कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अब भी 7-8% से आगे है। आज भी अमेरिका की 3% पे है, किसी की 3, किसी पे 2, किसी पे 1, और हिंदुस्तान की चल रही है रेल 7 से 8% पे। तो घबराहट भी जरूरी है। भाई मान लो गांव का कोई आदमी मुझे लो, अगर मुझे लगता है ये मेरी कुर्सी के लिए खतरा है, तो मैं उसके लिए खतरा बनूंगा ना बनूंगा। तो कुर्सी ना रही तो खतरा काहेगा? तो इसलिए ट्रंप परेशान है कि एक ना एक गिरेगा जरूर। भाई गिरेगा तभी तो विकसित भारत बनोगे।
तो इसलिए देश और दुनिया में आज जो हालात है, जो ये बम और मिसाइलें चल रही हैं, अगर उत्तर प्रदेश और देश में मोदी जी की सरकार ना होती तो मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार होती ना तो आज पाकिस्तान, चाइना और ये नेपाल और ये जो है ना बांग्लादेश, ये सब के सब ठू करे होते। आज आपसे डर इसलिए बैठे हैं कि पहली बार दुनिया में हुआ कि 2 परमाणु संपन्न देश, ना ध्यान तो सुनो मेरी बात, 2 परमाणु संपन्न देश दुनिया में पहली बार कि पाकिस्तान को पाकिस्तान ने घर में मार के 21 मिनट में 100 हमला करके अपने आ गए। 2 परमाणु देश आज तक नहीं लड़े, पहली बार दुनिया के अंदर जब से बसी पहली बार ऐसा हुआ कि 2 परमाणु देश संपन्न हो और उसके घर में मार के वापिस आ जाए। ये आज का नया भारत है, ये मोदी जी का काम है, इसलिए दुनिया डरी पड़ी है। हमारी बनी स्वदेशी, देखो कोरोना में यहाँ आया, कोरोना के सामने स्थिति क्या, नौजवान सुनो आ रहा, कोरोना आते हमारे परिवार में घरों में बात होने लगी अब 70% लोग मर जाए। क्यों? एक इतना भयंकर था, हमने ऐसा, हम पहले किताबों पढ़ते थे 30 साल पहले ऐसा वायरस आएगा, ऐसा वायरस आएगा, भाई क्या सच में? और उसने वायरस ने जो ऐसा कर दिया, माँ बेटे से दूर, बेटा माँ से दूर, पति पत्नी से, सब एक दूसरे से भागने लगे। और दुनिया के दिमाग में आ गई भाई 140 करोड़ दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसमें सीमित संसाधन है ना, इनके बस के कुछ है। लेकिन मोदी जी ने क्या कमाल कर दिखाया कि अपने यहाँ की स्वदेशी वैक्सीन बनाई, हम सबको फ्री में लगाई और फ्री में लगाई और दुनिया कूदी, तब से लोगों के बिट्टे खुल गए। हमारे यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे ज्यादा पैसे के चक्कर में, ज्यादा बच्चे में यही चलाते हैं बाहर जाके। हमारे यहाँ के जो टैलेंट बच्चे हैं वो ज्यादा सैलरी लेके भाल वाले भगा लेते, वही तो है। और उन्होंने आना शुरू कर दिया, समझ गए भी हमारा देश कैसा। तो स्वदेशी बनी तो हम बचे, और यही भी नकलों से बनी स्वदेशी ब्रह्मोस बनी। अभी ऑपरेशन सिंदूर में तो कैसा धुआं उड़ाया उन्होंने, है भाई, उड़ाया ना उड़ाया। तो आत्मनिर्भर आपको बनना पड़ेगा। कैसे? कि अब जैसे युद्ध चल रहे हैं, वो तो मोदी जी की ताकत है कि हमारे गैस के तेल के जहाज आ रहे हैं। ऐसे युद्ध की स्थिति में जहाँ दुनिया लड़ेगी तो सबसे पहले अपना देखेगी, तुम्हारा तो नहीं देखेगी। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं हर जगह आत्मनिर्भर भारत बने, स्वदेशी अपनाओ, जो चीज अपने यहाँ की उस पर यूज करो, क्योंकि हमारे कारीगरों से, हमारे कारीगर खून पसीने से बनी है। हमारी बनेगी तो हमें घूमेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और हमारे मजदूर को पैसा मिलेगा। और उसे भी छोड़ो, क्यों मिले? अगर कोरोना में हमारे किसान काम नहीं करते, अगर दुनिया का पेट न भरते तो भूखे मरते। जितनी वैश्विक बीमारियां हैं आज तक, उसमें बीमारी से कम मरते थे, भूख से ज्यादा मरते थे। पहली बार हुआ, ये अन्नदाताओं ने इतना उगाया, ये नहीं रुके, बराबर खेतों में काम करते रहे और हमारी जो जरूरत की दाल, दूध, साग सब्जी सब देते रहे। इसी का कारण हुआ कि एक मौत भूख से नहीं हुई। ये आपकी शक्ति है। तो स्वदेशी अपनानी पड़ेगी, स्वदेशी में आना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना है। कई चीजों में बन गए हम, जैसे वैक्सीन में बने। अभी पहले हमारे हवाई जहाजों की मेंटेनेंस होती थी, तो 4.5 लाख हजार करोड़ रुपए तुम इसमें देवे कि पहले तो यहाँ तक पेट्रोल लेके जाएगा अमेरिका, ठीक है, कितने हजार का फूकेगा, कितने हजार का आएगा, है ना। और उसके बाद में क्या होता था, फिर वहाँ पैसे देगा। और अब हमारे यही हो रहे, तो 4 लाख हजार करोड़ बचे, वो पैसे बचे। और आप लोगों ने जो ये भ्रष्टाचार था, जो योजनाओं में लीकेज थी, मोदी ने उनको ही तो रोका। ये सरकार तो वही है ना, केवल सरकार के बनाए वो तो सरकारी मशीनरी कोई बदल गई वही, लेकिन उनके लीकेज रुकी, पैसे कमाने के धंधे रुक गए। अब पैसा सीधा आपके अकाउंट में आता है, वही पैसा तो बढ़ा। आज सड़क, 2.5 सड़कें देखो, पहले यहाँ से दिल्ली आने में कितना टाइम लगता था, है जी, बताओ कितना। अगर कोई बीमार पड़ गया तो एम्स तक जाते जाते पता ही नहीं